अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 7.3 तक अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहा है कि कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड चेक योर आंसर दैट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब ये जो बात उसने लिखी है ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए कि दो वेक्टर्स सिर्फ उसी सूरत में परपेंडिकुलर होते हैं अगर उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए। तो हमारे लिए नई बात क्या है कि हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करना है। अब हम ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस तरह से देखें, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में हम आई और आई कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जे और जे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, के और के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे तो इसके लिए एक अलग मेथडोलॉजी है। देखते हैं वो मेथडोलॉजी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपके स्मार्ट सिलेबस पे शामिल है, इसी को सॉल्व करेंगे और मेथडोलॉजी सीखेंगे। देखें जी, ए क्रॉस बी आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सिंपली उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा आई जे कंपोनेंट्स वेक्टर्स का ऑफ ए एंड बी। जी, आप सबसे पहले ए, क्योंकि ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो पहले आपने ए के लिखने हैं, ए के आई जे और के कंपोनेंट्स 2, 1 एंड -1। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 1, -1 एंड 1। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके पास आई कंपोनेंट इसी तरह आ गया एंड 1 -1। डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फास्टली करने वाला हूँ। ये आपके पास आ गया -j एंड 2 + 1 एंड इसी तरह ये आपके पास आ गया +k एंड -2 -1। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया 0i -3j -3k। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। तो अब हम इस ए क्रॉस बी से शो करेंगे कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो परपेंडिकुलर के शो करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना होगा, हमें किसको परपेंडिकुलर शो करना है? ए वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है ए क्रॉस बी पे। तो अगर आपने ए वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है ए क्रॉस बी का, तो सिंपली आपको ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 लाना होगा। तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? ए के साथ। नाउ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी which is equal to, now what is the a here? A is 2i plus j and minus k, and what is a cross b here, which is 0i minus 3j and minus 3k. Now students, I component multiply by i, मतलब 2 multiply by 0 which is equal to 0, plus 1 multiply by -3 which is equal to -3, minus 1 multiply by -3 which is equal to +3. So you will get -3 plus 3 which is equal to 0. So आपने देखा कि a डॉट a क्रॉस b 0 के इक्वल आ गया। So a is perpendicular to a क्रॉस b. नाउ अब हम b के लिए चेक करेंगे कि क्या b भी परपेंडिकुलर है या नहीं है। सो आप इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, नाउ b डॉट a cross b which is equal to, what is the vector b here, which is I minus j plus k, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे a क्रॉस b के साथ, which is a क्रॉस b here which is 0i minus 3j and minus 3k। तो अब हम क्या करेंगे, आई कंपोनेंट्स को आई से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज इक्वल टू +3, +1 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज इक्वल टू -3, सो विच इज इक्वल टू 0। सो b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हम कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। परपेंडिकुलर के लिए तो वही प्रीवियस मेथोडोलॉजी है, जस्ट आपको ए क्रॉस बी न्यू सिखाया गया है यहाँ पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी क्रॉस ए।
और फिर हम उसी तरह से सिमिलरली प्रूफ करेंगे कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम बी क्रॉस ए हमारे पास क्या होता है। तो जी बी क्रॉस ए के लिए आपने सेम वही मेथोडोलॉजी करनी है, बट अब यहाँ पे आप बी वेक्टर्स को पहले लिखेंगे, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स को पहले लिखेंगे एंड देन आप ए वेक्टर को लिखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 -1 एंड 1 एंड 2 1 एंड -1। तो अब आप क्या करें जी, इसको आई के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 -1 and minus j which is equal to -1 -2 and plus k and 1 plus 2। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0i plus 3j और plus 3k which is your b cross a। Now we have to prove that a and b is perpendicular to b cross a। तो इसके लिए हमें a और b का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा b क्रॉस a के साथ। सबसे पहले हम a का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो a डॉट b क्रॉस a विच इज इक्वल टू जी a वेक्टर यहाँ पे आपके पास है 2i प्लस j माइनस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे b क्रॉस a के साथ विच इज 0i प्लस 3j एंड प्लस 3k। जब हम i वेक्टर्स को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू -3 सो विच इज इक्वल टू 0। हेंस यहाँ से आपने क्या देखा कि a इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। नाउ अब हम b के लिए चेक करेंगे। सो b का डॉट प्रोडक्ट ले लें आप b क्रॉस b a के साथ। सो b वेक्टर आपके पास देखें क्या दिया हुआ है विच इज i माइनस j एंड प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं b क्रॉस a के साथ। तो b क्रॉस a आपके पास है 0i प्लस 3j एंड प्लस 3k। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें आपस में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड -1 multiply by plus 3 which is equal to -3 and plus 1 multiply by plus 3 which is equal to plus 3 which is equal to 0। So B is also perpendicular to B cross A। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको अक्सर औकात बोर्ड में मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उसने आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व करने का कहा था। तो एग्जाम्स में आपसे इस पे से कोई सी एक चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर कंटेनिंग ए एंड बी। आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और आपने साइन ऑफ एंगल भी फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। बट हमें यह भी मालूम है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेसिकली इस एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एन यूनिट वेक्टर के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला ये होता है कि गिवन ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लें। गिवन ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय उसी ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। एंड साइन ऑफ थीटा के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। तो हमने ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, उसमें हमें जी ए वेक्टर उसने दिया हुआ है 2i माइनस 6j माइनस 3k, और बी वेक्टर हमें उसने दिया हुआ है 4i प्लस 3j एंड माइनस k। ये हमें क्या दिया हुआ जी, उसने बी वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा।
और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे जी, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए ना, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा कि आई जे कंपोनेंट्स का आपने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ए के कंपोनेंट्स है 2 -6 एंड -3 और बी के कंपोनेंट्स हैं 4 3 एंड -1। कैलकुलेट करते हैं इसे, तो आई के लिए आपके पास आ जाएगा 6 -3। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये 6 आपके पास आ गया, 3 × 3 आपके पास 9 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15i एंड 15i प्लस 10j, सॉरी -10j एंड प्लस 30k। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा जी, इन दोनों वेक्टर, अभी इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी ए क्रॉस बी की, तभी आप यूनिट वेक्टर्स की कंडीशंस को जो फुलफिल कर पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। तो जब आप स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन कैलकुलेशन 1225, और 1225 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 35 के इक्वल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो आपके पास देखिए जी, सबसे पहले ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ गया, 15i -10j प्लस 30k डिवाइडेड बाय 35। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इन सब में आपको नजर आ रहा है कि अगर आप 5 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3i -2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 35, और 5 और 35 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3i -2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7, which is the required unit vector for question number 2 part number 1। अब आगे हमें स्टूडेंट्स को क्या कह रहा है कि आपने साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम भी फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इनमें साइन का एंगल भी मालूम करेंगे। तो साइन ऑफ एंगल स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड आउट किया, विच इज 35, और ए मैग्नीट्यूड होना चाहिए और बी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ए मैग्नीट्यूड हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस इंटू -6 स्क्वायर एंड प्लस इंटू -3 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 36 प्लस 9, तो विच इज इक्वल टू 49, विच इज इक्वल टू 7। सो बी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा जी, बी मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा जी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस इंटू -1 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1, so which is equal to under root 26. Now we know that what is the value of sine of theta. We know that sine of theta is equal to a cross b magnitude divided by a magnitude and b magnitude। तो जस्ट आपने सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड हमारे पास आया हुआ 35 और a मैग्नीट्यूड हमारे पास आया हुआ 7 अंडर रूट 26। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और अंडर रूट 26 विच इज योर साइन ऑफ थीटा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम का हम फार्मूला किस तरह से बना पाएंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें वर्टिसेस आपके पास हैं ए बी सी एंड डी। जी तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास नॉर्मली फार्मूला क्या होता है जो हम यूज करते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए, विच इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब आप देखें यहां पे ये आपके पास लेंथ है, AD इज लेंथ एंड दिस इज
सॉरी ए बी इज लेंथ एंड ए डी इज हाइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए डी। तो ये आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अगर आप ये साइड लेते हैं तो इस साइड पे आपके पास दिस इज योर लेंथ, मतलब सी डी क्रॉस सी बी। आप सिर्फ ये दो ही फार्मूले ले सकते हैं, आप यहाँ पे बी सी ए डी ये नहीं ले सकते फार्मूला। आप फार्मूला क्या लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके पास बनता है। आप इसमें फार्मूला चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप ए बी ए डी फार्मूला, ए बी क्रॉस ए डी एक ये फार्मूला ले सकते हैं, या आप बी सी क्रॉस सी डी या आप ये फार्मूला ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और फार्मूला यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में आपको वर्टेक्स दे दिए गए हैं, गिवन एज a इज इक्वल टू 1 2 1 एंड b इज इक्वल टू 4 2 -3, c इज इक्वल टू 6 -5 and 2 and d is equal to 9 -5 0। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए ए बी चाहिए और ए डी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी वैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वैक्टर के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ बी आपके पास क्या आ जाएगा जी, 4i माइनस 2j सॉरी प्लस 2j माइनस 3k माइनस ओ ए वैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, i प्लस 2j एंड प्लस k। जी तो सर साहब इस माइनस की वजह से साइन आपके पास क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस i माइनस 2j एंड माइनस k। अब जस्ट ये सॉल्व कर लें, 4i माइनस i विच इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2j 0j एंड माइनस 3k माइनस k विच इज इक्वल टू माइनस 4k। तो दिस इज योर ए बी वैक्टर। अब हमें इसी तरह से आगे क्या चाहिए, ए डी वैक्टर चाहिए। तो ए डी वैक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, ओ डी माइनस ओ ए। अब ओ डी स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, 9i माइनस 5j प्लस 0k माइनस ओ ए। ओ ए आपके पास क्या आ जाएगा जी, i माइनस i प्लस 2j, सॉरी माइनस है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, i प्लस 2j प्लस k। यह आ जाएगा 9i माइनस 5j प्लस 0k। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस i माइनस 2j एंड माइनस k। सो 9i माइनस i विच इज इक्वल टू 8i माइनस 5j माइनस 2j विच इज इक्वल टू माइनस 7j प्लस 0k माइनस k विच इज इक्वल टू माइनस k। सो दिस इज योर ए डी एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए बी। ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर का आपने क्या ले लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका आपको मालूम है, आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए बी और ए डी के कंपोनेंट्स का, आई जे के कंपोनेंट्स का। तो यहां से आगे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जी तो सर क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम फाइंड आउट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 देन यू हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम गिवन की मदद से सॉल्व आउट करेंगे इसे। गिवन एज a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए, हमने क्या करना है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ। सो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में ये सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आप ले लेना है यहाँ पे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस C विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रूफ में ये आपने क्रॉस करना है, इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। एंड यू नो दैट के
सेम वेक्टर्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c विच इज इक्वल टू 0। नाउ a क्रॉस b अब प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस a क्रॉस c। नाउ a क्रॉस b विच इज इक्वल टू, अब इस माइनस की वजह से इनके साइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब माइनस a क्रॉस c लिखा हुआ है तो आप इसे c क्रॉस a लिख सकते हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, इसे आप a का नाम दे दें। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a विद, अभी आपने a के साथ लिया था, अभी आप b के साथ ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा b क्रॉस a प्लस b एंड प्लस c विच इज इक्वल टू 0। नाउ b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c विच इज इक्वल टू 0। b क्रॉस b आपके पास क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। नाउ b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब b क्रॉस c आपको चाहिए तो b क्रॉस c को इधर ही रहने दें, b क्रॉस a को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा b क्रॉस c विच इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। तो माइनस की वजह से आपके पास ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b। सो फ्रॉम 1 and 2 we prove that, so from 1 and 2 और देखें a क्रॉस b किसके इक्वल है, c क्रॉस a के, और a क्रॉस b किसके इक्वल है, b क्रॉस c के। c क्रॉस a। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। एग्जाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप मार्क कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। जी तो सर साहब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरह से हमने कल सॉल्व आउट किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। आपने साइन की आइडेंटिटी प्रूफ करनी है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के थ्रू आप देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा को प्रूफ करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो देखें जी इसके लिए दिस वन इज योर ए वेक्टर ओ ए, और यहां पे ही आपने बी वेक्टर भी लेना है। दिस इज योर बी यूनिट वेक्टर। ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो अब जो बातें मैंने यहाँ पे स्केच की हैं वही मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लेट ओ ए एंड ओ बी बी द टू unit vectors, the two unit vectors making angles alpha and beta with the positive x-axis such that measure angle AOB which is equal to alpha minus beta। जी तो सर साहब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूनिट वेक्टर ओ ए और ओ बी पे, और हम क्या करेंगे अपने प्रूफ को सॉल्व आउट कर लेंगे। यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ओ बी और ओ ए का। ओ बी को मतलब आपको पहले रखना पड़ेगा, तभी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओ ए को पहले रखते हैं तो आप इसे कतई प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सो ओ बी क्रॉस ओ ए बी, तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे ये ओ बी और ओ ए भी होना चाहिए। मुझे यहाँ पे वैसे मैं डायरेक्टली पुट करने वाला था, बट क्योंकि कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो लेकिन चले पहले इसको देख लेते हैं कि ओ ए और ओ बी क्या होगा। तो ओ ए के लिए स्टूडेंट्स कल हमने क्या किया था, कॉज ऑफ अल्फा आई में से लिखा था प्लस साइन ऑफ अल्फा जे में लिख लिया था सिंपली। इसी तरह से ओ बी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे। सो आपके पास आ गया जी ओ बी क्रॉस ओ ए विच इज इक्वल टू आई जे एंड के। सो यहां आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, सिमिलरली आपके पास आ गया कॉज ऑफ बीटा
सॉरी ओ बी लिख रहे हैं तो ओ बी वाले वेक्टर्स आपको पहले लिखने होंगे, विच इज कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा एंड 0 एंड 0 एंड ओ बी क्रॉस ओ ए हमें मालूम है ये किसके इक्वल होता है, ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए एंड साइन ऑफ इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल है, तो ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर आपके पास के 0 है तो आप यहाँ पे के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे आप एन यूनिट वेक्टर है तो के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं और इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। जी तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ओ बी भी 1 हो गया, ओ ए भी 1 हो गया, तो आपके पास आ जाएगा पीछे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू के, और के यूनिट वेक्टर आपस में कैंसिल हो गए, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा विच इज अ रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या लिख लें, माइनस लिखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व आउट करने पड़ेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद सॉल्व करना है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्रॉस बी 0 हो और डॉट बी 0 हो तो आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद सॉल्व आउट करना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.5 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।